हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, प्रकाश के बारे में जान लिया है। प्रकाश का आपका परावर्तन के बाद हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश पृथ्वी पर आता है सूर्य से। तो जब प्रकाश की किरणें गति अवस्था में हो या जब प्रकाश आ रहा हो तो वह वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प इत्यादि के कण उपस्थित होते हैं और वहां पर उनसे टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, यह फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश का कण ऐसे आ रहा है, यहाँ पर हमारे बहुत से धूल के कण है इत्यादि हैं। अब यहाँ पर जब टकराता है तो इनसे टकराने के बाद प्रकाश फैल जाता है और प्रकाश के फैलने की घटना ये क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वह वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण होंगे या जलवाष्प के कण होंगे, धूल के कणों या जलवाष्प के कणों से टकराकर फैल जाती हैं और इसी फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये आपका प्रकाश का एक प्रकार का गुण भी है कि प्रकाश क्या करता है, फैलता है। प्रकाश क्या करता है, फैलता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर उपस्थित धूल के कण या जलवाष्प के कणों से टकराकर फैल जाती है और फैलने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा ऐसे प्रिज्म होता है, ये आपका ये प्रिज्म है, प्रिज्म। अब देखिए जब श्वेत प्रकाश को, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह क्या करता है, वह जो श्वेत प्रकाश आपका होता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तभी आपको बताया जाएगा। तो देखिए 7 रंगों में आपका यह क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जब किसी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आपके रंग होते हैं और आपका एक सूत्र होता है, ये आपके 7 रंग है। जब श्वेत प्रकाश क्या करता है, किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है या प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। और आपके 7 रंग में पहला है वायलेट, फिर उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड मतलब बैगनी, आपका ये जामुनी कहेंगे इसको, ये होगा आपका नीला, हरा, पीला, नारंगी और उसके बाद आपका होगा लाल। तो यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन में हम 2 बातें देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर यानी कि V मतलब आपका वायलेट या बैगनी। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और यहाँ पर आपका सबसे नीचे क्या दिख रहा है, रेड यानी कि लाल कलर आपका दिख रहा है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। तो जो आपका बैगनी रंग है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है, तो देखिए जो आपका लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और वो भी कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और सबसे कम बैगनी रंग की कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य जितना कम रहेगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा और जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर बैगनी रंग जो है इसका जो भी आपका ये तरंगदैर्ध्य है वो कितनी है, कम है, 3900 है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। देखिए तरंगदैर्ध्य का मतलब गति से समझ लीजिए, क्या है इसकी गति। जैसे क्या होगा कि कोई भी मान लीजिए कोई खिलाड़ी को हम लेते हैं, क्या करता है, अगर वो तेजी से साथ लगाएगा तो मान लेते हैं कि जो भी बाउंड्री बनाई रही होगी वो क्या करेगा,
पार कर जाएगा ना, मतलब तेजी से पार कर जाएगा। अगर वो स्लो शार्प लगाएगा तो क्या होगा, वो इधर ही रह जाएगा। तो वैसे ही आपका होता है जो बैंगनी रंग है, यह क्या करता है कि इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब इसकी गति कम होती है, तो ये क्या करता है, इसका प्रकीर्णन मतलब फैलाव अधिक होता है। और जो आपका लाल रंग है, इसकी गति अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो यह क्या करता है, यह आपका जल्दी फैलता नहीं है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर धूल कण इत्यादि उपस्थित होते हैं, उनसे टकराने के बाद फैल जाती हैं, और इनके फैलने की यही घटना है क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से बस इसका यही है। अब इससे जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग उनके बारे में जानेंगे। जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन में अभी आपको बताया गया कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपका एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम आपका बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, वो भी कितना होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक और आपको बात बताई गई कि जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिक है। तो जब इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है तो क्या होगा आपका, उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और वहीं पर आपका जो बैगनी रंग हो जाएगा, जब यह आपका बैगनी आ जाएगा तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन आपका सबसे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो क्या करेगा, कम इसका प्रकीर्णन होगा, यानी यह फैलेगा कम। और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तो क्या होगा आपका, सबसे अधिक फैलेगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या सूर्य लाल दिखता है। देखिए आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है। तो हमारा जो भी आंसर होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, जो सूर्य होता है आपका सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। देखिए अब यह आपको दिखाई तो देता है, बहुत लोगों को मतलब ये पता होगा कि क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लेकिन आपका अगर यह पूछ दिया जाए कि कैसे लाल दिखाई देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं कि क्यों लाल दिखाई देता है। तो अभी बताया गया आपको कि देखिए क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ आपका किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है, और अत्यधिक दूरी पर होने के कारण मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी है और ये हमारा यहाँ पर सूर्य है। तो क्या होगा कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक आता है। कहाँ तक आता है, पृथ्वी तक आता है। और पृथ्वी तक आने में आप लोगों को और भी बताया गया कि जो आपका बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब गति से भी समझ सकते हैं। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए जो आपके बैगनी रंग है, जैसे भी बताया गया ना, यहाँ पर
आपके ये 7 रंग थे, बैगनी, आपका उसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और उसके बाद रेड कलर। तो देखिए यहाँ पर ये सब क्या होता है, जब प्रकाश, जब यहाँ पर सूर्योदय और या सूर्यास्त के समय सूर्य जब लाल दिखता है तो उसमें क्या होता है कि इन लोगों का, सभी लोग क्या करते हैं, जो भी प्रकाश होता है आपका पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी तक आने में ये भी जितने भी यहाँ पे कलर होते हैं सभी रंगों की तरंगदैर्ध्य लाल रंग की तुलना में कम होती है, और लाल रंग की तुलना में कम होने के कारण क्या होता है कि ये सभी फैल जाते हैं, ये सभी क्या करते हैं आपका फैल जाते हैं, और यहाँ तक सूर्य तक, मतलब आपका सूर्य से पृथ्वी तक आ नहीं पाते, और पृथ्वी तक आपका एक ही प्रकाश आता है जो आपका लाल रंग का होता है। तो पृथ्वी पर एक ही प्रकाश आता है, वो कौन सा, लाल रंग। तो लाल रंग आता है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। तो इस कारण से क्या होता है, जब सूर्य से प्रकाश चलता है पृथ्वी तक आने में प्रकाश के सभी रंग बिखर जाते हैं सिवाय किसके, लाल रंग को छोड़कर। और लाल रंग क्या होता है, हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें पता चलता है सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। तो विश्वास है कि बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आपका दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी बात आपकी वही होगी, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए क्या होता है कि ये भी आपका, अगर इसका भी जवाब अगर पूछा जाए तो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये क्या होता है आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या आकाश नीला दिखता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में आपका आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है। तो अभी बताया गया आपको कि सूर्य से क्या होता है पृथ्वी तक जब इसकी किरणें सूर्य की चलती हैं तो अभी बताया गया कि जिनका कलर क्या होगा, जिनकी तरंगदैर्ध्य कम होगी वे लोग क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अंत तक यहाँ पर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की, तो आपका चला आता है। लेकिन यहाँ पर आकाश के नीला होने की बात की जा रही है। तो नीला में क्या होता है कि आपका जो बैगनी रंग होता है, जो आपका बैगनी रंग होता है, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद आपका नीला होता है, इन तीनों रंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, और सबसे कम होने के कारण ये लोग अधिक फैलते हैं और ये लोग आसमान में ही फैल जाते हैं। आसमान से निकलते ही क्या होते हैं, जो ही सूर्य से निकलते हैं वहीं पर कुछ दूरी आते आते सभी लोग बिखर जाते हैं, और जब ये लोग बिखर जाते हैं तो ऊपर इन्हीं लोगों की क्या हो जाती है, यही लोग आपका ऊपर, इन्हीं लोगों का महत्व होता है, मतलब यही लोग ऊपर उपस्थित होते हैं, बैगनी, जामुनी और नीला, और ये सभी लोग मिलकर ही क्या होते हैं, ऊपर उपस्थित होते हैं, और सभी जितने भी आपके कलर बचते हैं सब लगभग नीचे चले जाते हैं। तो आपका जो आकाश है, आकाश में यही लोग मौजूद रहते हैं, इस कारण से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस कारण से क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए कि अभी कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है कि यदि अंतरिक्ष से देखा जाए, कहां से देखा जाए, अंतरिक्ष से देखा जाए, अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष से देखिए, देखने पर क्या होगा, अंतरिक्ष से अगर देखा जाएगा तो आपका जो आकाश होगा वो काला दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। तो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता, पृथ्वी पर वायुमंडल न होता, तो जब पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। तो जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो भी आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। या ऐसे भी अगर पूछ लिया जाए कि आकाश का वास्तविक कलर क्या है, तो क्या है, काला है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बताया गया आपको लाल रंग के बारे में और बैगनी कलर के बारे में। जैसे इससे कई प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो खतरे के निशान होते हैं, खतरे के चिन्ह के रूप में
लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? यह भी आपका पूछा जाता है कि खतरे के चिन्ह के रूप में लाल रंग प्रयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? तो अभी बताया गया आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में रंगों का क्या होता है, बिखरा होता है। जिसका अधिक कलर होगा आपका वह क्या करेगा, जिसका मतलब तरंग जिसकी अधिक होगी वह क्या करेगा, वह अधिक दूरी तय करेगा। तो जो आपका लाल रंग होता है क्या करता है, अधिक दूरी तय करता है। इसकी तरंग क्या होती है, अधिक होती है, मतलब यह दूर से भी आपका दिखता है। इस कारण से खतरे के चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछा जाता है क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल रेड क्यों रखी जाती है, लाल क्यों रखी जाती है, तो अभी आपका किस कारण से रखी जाती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस कारण से लाल रंग का तरंग क्या होता है, आपका अधिक होता है और यह क्या करेगा, यह आपका अधिक दूरी तय करता है, जिस समय क्या होता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए आपका इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है आपका इंफ्रारेड फोटोग्राफी का संभव होना। क्वेश्चन में होगा आपका धुंध या कोहरे में, धुंध या कोहरे में, या ऐसे भी हो सकता है आपका कि धुंध या कोहरे में इंफ्रारेड फोटोग्राफी किस प्रकार से संभव है, किस कारण से संभव है। धुंध या कोहरे में इंफ्रारेड फोटोग्राफी किस कारण से संभव है, तो किस कारण से संभव है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वह क्या है आपका संभव है। देखिए कैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है, तो जानते हैं हम कि इंफ्रारेड जो आपकी औरत कीड़े होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होता है, जो आपका धुंध या कोहरा होता है, जो धुंध या कोहरा होता है उसके कण क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड आपकी जो औरत की किरणें होती हैं उनको परावर्तित नहीं कर पाते हैं। जब परावर्तित नहीं कर पाते हैं तो जो भी हमारा फोटोग्राफर होता है वह क्या करता है, वहां पर जो भी आपकी पिक्चर होती है वह स्पष्ट रूप से ले ली जाती है। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी किस कारण से संभव है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, वो भी किसमें, धुंध या कोहरे में। देखिए धुंध या कोहरे में क्या होगा कि जो भी आपका इंफ्रारेड यानी औरत की किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, जिसको क्या होता है, धुंध या कोहरा रिफ्लेक्ट यानी कि आपका या प्रकीर्णन जिसको कहेंगे कि क्या होता है, धुंध या कोहरा क्या करता है, उसको प्रकीर्णन के रूप में या अधिक फैला नहीं पाता। जब अधिक नहीं फैला पाएगा आपका तो क्या होगा, वो अपने निशाने पर सटीक जाएंगी और क्या होगा, वहां पर जो भी उनकी तस्वीर होगी वो स्पष्ट रूप से ली जा सकेगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसमें आपके इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन से देखिए जो आपका प्रकाश होता है, कई बार यही प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रकाश को चलने के लिए या प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसमें देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है क्या आपका कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से जितने भी आपको प्रश्न बनते थे वो सब बताए गए। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़े आपके एक वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, इनका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। देखिए जो आपके सीवी रमन है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। किनको, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 में। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में इनको भौतिकी का नोबेल मिला था।
तो आपकी जो सीवी रमन है इन्होंने खोज की थी, इन्होंने खोज की थी और खोज का नाम क्या था? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव, वो भी आपका रमन प्रभाव किससे संबंधित था? प्रकीर्णन से ही संबंधित आपका। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित था आपका रमन प्रभाव, जिसकी खोज किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। तो ऐसे भी पूछा जाता है, सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की। या रमन प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने दिया था। और सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल कब मिला? 1930 में। कब मिला? 1930 में। और एक और बात, आपका जो सीवी रमन है यह एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी का नोबेल आपका मिला था। तो सीवी रमन एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1930 में क्या हुआ था? भौतिकी का नोबेल मिला था। सीवी रमन के बारे में थोड़ा और बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। इन्हें नोबेल कब मिला? अभी बताया गया 1930 में। देखिए सीवी रमन, इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को आपका केरल के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। केरल के तिरुचिरापल्ली नामक आपका एक नगर है, उस नगर में हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1988 को। और देखिए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, आप लोगों को बताया गया। अब देखिए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो 28 फरवरी 1928 को। कब? 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव कब दिया था? 28 फरवरी 1928 को दिया था। तो यहीं से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न होगा कि रमन प्रभाव की खोज कब की गई? 28 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए आपका होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को आपके जो सीवी रमन है इन्होंने क्या किया था? देखिए 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने क्या किया था? आपका रमन प्रभाव का खोज किया था। इस कारण से ही 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें जो भी आपका प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित बताई गई, ये सब आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें जो भी हुआ हम लोग इसके बारे में जाने। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो हमारा ये आपका पॉइंट था, ये यहीं पर आपका ओवर होता है या समाप्त होता है। अब हम देखिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे जो कुछ भी होंगे सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लास ओवर होता है। आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो को देखा, सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया हमारे चैनल को, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हम लोग अपने चैनल पर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपका रीजनिंग का क्लास भी शुरू कर दिए, राजेश सर उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपने कमेंट्स और लाइक जारी रखिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम लोग आपको अच्छा जो भी होगा आपको मैटर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।